बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेफ़ तौकीर हूँ। आज की एक और बेहतरीन और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर मैं आपको आलमंड केक या जिसको ड्राई केक कहा जाता है, एज ए टी टाइम केक भी ये इस्तेमाल होता है। बेकरी से बड़ा आपको फैंसी सा बना हुआ नज़र आता है, घर में बनाना आपको बड़ा मुश्किल लगता होगा। तो मेरे पास काफ़ी मैसेजेस थे कि वो बना के दिखाया जाए बग़ैर किसी मिक्सर के, बग़ैर किसी बीटर के, बग़ैर ओवन के, बग़ैर मक्खन के। उसको आज हमने घर पर तैयार करना है, तो वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा। वीडियो को आपने गौर से देखना है। तो चलें रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने एक बाउल लेना है जिसके अंदर 200 ग्राम चीनी शामिल करनी है। पीसी हुई हो तो अच्छी बात है, ना हो तो आप साबुत भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल सिंपल करके मैं ये रेसिपी आपको सिखाऊंगा। जो मुश्किल लगती हैं आपको रेसिपीज़, मैं इस चैनल पे उनको आसान वे में घर में मौजूद चीज़ों से बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर 200 ग्राम इसके अंदर चीनी शामिल की है और 200 ग्राम ही घी शामिल कर दिया है। अब हमने इसको यहाँ पर बीट करना है, चीनी और घी को। देखें, अगर आप पैसे ज़्यादा खर्चना चाहते हैं या हैं आपके पास, तो आप मक्खन ले लें, बटर घी की जगह पे आप वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल बीटर है तो उससे बीट करें, नहीं तो फिर हैंड विस्क की मदद से 10 मिनट के लिए अच्छे से इसको बीट करेंगे। देखिए, तकरीबन 10 मिनट इसको बीट किया है। इसका टेक्सचर आपको नज़र आ रहा होगा कि फोमी सा हो गया है, फूला फूला, इसके अंदर एयर आ गई है। तो इसी तरह से आपने करना है। अब 4 अंडे इसके अंदर हमने शामिल करने हैं, लेकिन एक ही दफ़ा में सारे नहीं डालने। 2 अभी डाले हैं, इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और उसके बाद 2 अंडे शामिल करेंगे। पहले ये 2 अंडों को अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। जब 2 अंडे इसमें मिक्स हो जाएंगे तो बाकी के रहते 2 अंडे भी हमने इसमें डाल देने हैं और उसके साथ ही 2 चुटकी के करीब येलो फूड कलर, अगर मौजूद ना हो तो जर्दा कलर शामिल कर लें, अगर नहीं है तो स्किप कर दें। लेकिन यह है कि इससे थोड़ा कलर अच्छा हो जाता है। इसको मज़ीद अब हमने यहाँ पे 5 मिनट के लिए फेंटना है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ कि आप इसमें कोई वनीला या लेमन एसेंस डाल लें। अगर वो नहीं है तो एक ताज़ा नींबू लेके उसका आप जूस निकाल के इसमें शामिल करें, अंडे की बदबू वगैरह ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर तकरीबन इसको मैंने 5 से 7 मिनट के लिए मज़ीद बीट किया है। अब ये तैयार है। इसका टेक्सचर थोड़ा सा फोमी सा, यानी इसके अंदर एयर सी आपको नज़र आएगी, हल्का फुल्का सा ये हो जाएगा। इस तरह का आपने कर लेना है। उसके साथ ही यहाँ पर मेरे पास आधा चम्मच खाने का बेकिंग पाउडर है, ये इसमें शामिल करेंगे और 180 ग्राम के करीब मेरे पास मैदा है, वो इसमें शामिल कर देंगे। मैदा और बेकिंग पाउडर शामिल करने के बाद इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बहुत ही आसान तरीके से ये मैं आपको आलमंड केक की रेसिपी बता रहा हूँ। आज की रेसिपी आप तैयार करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी आसानी से भी ये घर में तैयार हो सकती है। यहाँ पर अब हमारा आलमंड केक का जो बैटर है वो बेहतरीन तरीके से तैयार हो चुका है। ये देखिए, मेरे पास सांचा है 2 पाउंड का। 2 पाउंड के केक का ये सांचा है जिसमें नीचे बटर पेपर लगाया है, उसके ऊपर घी से ग्रीसिंग करके ये बादाम है। बादाम को दरमियान में से 2 हिस्से करके वो आपने उल्टी साइड लगा देने हैं इस तरीके से। और इसके अंदर आप पीनट्स क्रश करके या बादाम वो आप इसमें डाल सकते हैं। इसकी बेहतरीन लुक के लिए डाल के आप थोड़ी देर इसको फ्रीज़र में रख दें 10 मिनट के लिए, तो ये इसके साथ चिपक जाएंगे मजबूती से। बसूरत दीगर अगर आप इसी वक्त लगा के इसमें बैटर डालेंगे तो उससे ख़तरा ये होता है कि आपके जो बादाम होते हैं ये मिक्स हो जाते हैं बैटर के अंदर, नीचे चिपके नहीं रहते। तो अभी इस तरीके से हमने ये बैटर इसमें शामिल कर देना है सांचे में। देखिए, इस कदर आसान ये रेसिपी है, बिल्कुल बेकरी वाली कमर्शियल और ओरिजिनल रेसिपी है। इस तरीके से इसको हमने डाल लिया है सांचे में। अब हमने इसको कढ़ाई में बेक करना है। तो कढ़ाई को मैंने प्री हीट होने के लिए रखा हुआ है तकरीबन पिछले 10 मिनट से मीडियम फ्लेम के ऊपर। यहाँ पर कढ़ाई हमारी प्री हीट हो चुकी है। तो इस तरीके से आपने इसको प्री हीट करना है कि तकरीबन पिछले 10 मिनट से इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर रखा हुआ है। अब हमने इसके अंदर ये सांचा अपना सेट कर देना है। इसको ऊपर से ढाँप देंगे, ऊपर को वज़नी चीज़ रखें ताकि एयर टाइट हो जाए और हीट इसके अंदर से बाहर ना आए। तकरीबन 35 से 40 मिनट इसको लगेंगे, बीच बीच में निकाल के चेक करते रहेंगे। जब अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है तो आपका इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट दिखाता हूँ। इसका फ्लेम जो है आपने 2 मिनट के लिए मीडियम रहने देना है, उसके बाद दम वाली आंच से डबल करके इसको छोड़ देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन हमें कोई 30 से 35 मिनट का वक्त लगा है इसको बेक करने में। बीच बीच में खोल के चेक किया है। कलर आप देख सकते हैं किस कदर बेहतरीन आ चुका है। इसको चेक आपने इस तरीके से करना है कि माचिस की एक तीली ले लें, इस तरीके से लगाएं
और इसको बाहर निकाल लें। अगर तो बिल्कुल क्लीन ये बाहर आ जाती है तो इसका मतलब है कि ये अच्छे तरीके से बेक है अंदर तक। अगर इसके साथ कोई कच्चा मावा बैटर लगा है तो इसको आप 5 मिनट और पका लें। अभी ये बेहतरीन इसका कलर है, इसको थोड़ा सा ठंडा करके बाहर निकालते हैं। यहाँ पर अभी ये ठंडा हो चुका है, इसको निकालना है तो पहले आपने किसी छुरी की मदद से इस तरीके से साइडों से इसको उखाड़ लेना है, क्योंकि ये सांचे के साथ अक्सर चिपक जाता है। अगर आपके पास सांचा भी मौजूद नहीं है तो आप घर में किसी कटोरे में किसी भी चीज़ में इसको तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, सुभान अल्लाह। अब इसका हमने ऊपर से उतार देना है ये जो पेपर हमने लगाया था, बटर पेपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सिर्फ इसकी लुक चेक करें, ना तो किसी ओवन की ज़रूरत है, ना किसी आपको बीटर की या इलेक्ट्रिकल बीटर की, किसी मशीन की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हाथ की मदद से इसको हमने तैयार किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसको काटना है। काट कर आपको दिखाता हूँ कि ये किस कदर बेहतरीन अंदर तक पका हुआ ज़बरदस्त किस्म का जूसी और फ्लफ़ी सा हमारा केक तैयार है, बग़ैर किसी भी ओवन, बग़ैर किसी भी मशीन के। ज़बरदस्त तरीके से घर में किचन में मौजूद चीज़ों से आप इसको तैयार कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इसको माशाल्लाह से कलर दोनों तरफ से कितना बेहतरीन है। इसके ऊपर आप चाहें तो शहद लगाएँ, चाहें तो आप इसके ऊपर कोई जाम वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देखें किस कदर ये नरम है, सॉफ्ट, बेहतरीन किस्म का जूसी सा ये केक होगा। चाय के साथ आप इसको खाएं, आप इसको सर्व करें बनाकर, आप इसको सेल भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये बनकर तैयार होता है। देखें जी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें और बेकरी वाले केक में कोई फ़र्क नहीं होगा। कोई भी जज नहीं करेगा कि इसको आपने घर में तैयार किया है, वो भी बग़ैर किसी ओवन के, बग़ैर किसी मिक्सर के, बग़ैर किसी ज़रूरत से ज़ायद चीज़ के। आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, किचन में मौजूद चीज़ों से ये आपका बनकर तैयार हो जाएगा। आपको आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चैनल को कर दें सब्सक्राइब मज़ीद इसी तरह की बेहतरीन किस्म की वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।